सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दे पिता, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद, अगुवाई और सहायता कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसका 37वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारे संवाद और बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार देखे। और हमने यहां पर देखा कि कोई भी व्यक्ति अय्यूब को उसके जवाब देने में असमर्थ रहा और कोई भी उसको ढांढस के वचन नहीं कह पाया। तो यहां अब हम देखते हैं लास्ट में जब सब कुछ सुन लिया गया, तब परमेश्वर अय्यूब को यहां पर उत्तर देते हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब को एक तरीके से उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि अय्यूब को पूरी अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, आखिर तुम लोग परमेश्वर को क्या समझते हो। तो परमेश्वर ने यहां पर अपनी महिमा को बताया है कि एक तरीके से स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब से बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उनका जवाब जानना चाहा है। तो एक तरीके से परमेश्वर ने यहां पर अपनी महिमा का दर्शन अय्यूब को दिया है। और अय्यूब ने हम देखेंगे इसको जब हम पूरा पढ़ेंगे, 38वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 41वें अध्याय 34वें वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की हैं और बीच में अय्यूब ने कुछ थोड़ा जवाब भी दिया है। तो इन पूरी बातों में हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को अपने क्वेश्चन से, अपने सवालों से अय्यूब को पूछ करके उसे प्रकट किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पूरे कन्वर्सेशन में, उन पूरे सवालों में, इन सारी बातों में जो परमेश्वर ने अय्यूब से की हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने कहीं भी अय्यूब को दोषी नहीं ठहराया है। अय्यूब को ये नहीं कहा है कि तूने मेरे विरोध में कुछ कहा है, बल्कि अय्यूब को ये समझाया है कि तू जब मेरा धर्मी व्यक्ति है, तू जब मेरा धर्मी जन है, मेरा दास है, तो जब तू मेरे विषय में जानता है कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता, तो फिर तूने इस चीज को अपने मन में क्यों नहीं रखा और इस चीज को तूने एक न्याय की प्रक्रिया में क्यों लेकर के आया। और देख, अब मैं तेरे सामने मुकदमे के लिए खड़ा हूं और मैं तुझसे पूछता हूं सवाल और तू मुझे जवाब दे, और अगर तू उनका जवाब दे पाएगा तभी तू सारी बातों को समझ पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 38वें अध्याय पहले वचन से लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो ये शब्द है, ये परमेश्वर ने अय्यूब से नहीं कहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये बात अय्यूब से नहीं कही है, लेकिन अय्यूब ने इसको अपने लिए भी इसको माना है, क्योंकि उसने अंत में इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने भी अज्ञानता की बातें की हैं और मैं उन बातों को नहीं जानता था, इसलिए मैं वो कर पाया, और उसका उसने पश्चाताप भी किया है। लेकिन यहां जो संबोधन परमेश्वर का है वो अय्यूब के तीनों मित्र और एलियो के लिए है, क्योंकि वो चारों ही, एक तरीके से देखा जाए एलियो ने तो कम ही वार किए, लेकिन उन तीनों ने, जो अय्यूब के मित्र थे, एलीपज, बिलदद और सोपर, उन्होंने बहुत ही हमलावर तरीके से अय्यूब को हम कहेंगे उसको दोषी ठहराया। और यहां तक कि हो सकता है कोई विधर्मी व्यक्ति होता या जो बेसब्रा मनुष्य होता या जिसमें धीरज नहीं होता, वो उनकी बातों में आकर के परमेश्वर के विरोध में अपने मुंह से वो निंदा के शब्द निकाल सकता था। ऐसे में परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो युक्ति है, वो बिगड़ जाती, जो उसने शैतान को खुद ही ये कह करके कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है।
तो मेरे प्यारे बहनों, यहां परमेश्वर ने अपनी युक्ति के विषय में ही सवाल किए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी इस धरती में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी उसने अपने आश्चर्यक्रम किए हैं, जो उसके सृष्टि के कामों से हमें दिखाई देते हैं, उनकी वो हमें गवाही मिलती है कि कितने अद्भुत कार्य पिता ने किए हैं। आज भी हम जब आधुनिक युग में देखें, क्योंकि उस समय के ये सवाल, इनमें से कुछ जवाब हैं, हो सकता है कि मनुष्यों ने उनके उत्तर ढूंढ लिए हों, लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आज के आधुनिक युग में, आज की मॉडर्न एज में भी हम ये देखते हैं कि हमें सभी सवालों के जवाब कभी नहीं मिल सकते। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, ये भेद जो परमेश्वर की सृष्टि के, केवल मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं, सृष्टि के भेद भी उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये उस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से यदि कोई पशु चल रहा है और उसके सर पर एक लाठी बांध करके उसके आगे चारा लटका दिया जाए और वो उस चारे के पीछे पीछे चलता जाएगा, लेकिन वो कभी उस चारे तक पहुंच नहीं पाएगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बैल के या किसी भी पशु के अगर सर पे वो लाठी बांध दी जाए और वो उस लाठी के दूसरे सिरे पर उसका चारा लटका दिया जाए, तो वो कभी भी उस चारे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितना वो आगे चलेगा उतना ही चारा उससे आगे चला जाएगा। वैसे ही ये सृष्टि के भेद हैं, जितना मनुष्य इनमें उलझेगा उतना ही मनुष्य और उनमें उन रहस्यों को जितना सुलझाएगा उतना ही और दूसरे रहस्यों में वो घिरता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ये समझते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, और आज के आधुनिक साइंटिस्ट भी देखते हैं, आइंस्टाइन से लेकर के हम देखते हैं कि उसके बाद एक बहुत ही एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा, और जो व्हील चेयर पे थे, उनकी भी जो थ्योरीज हैं वो भी केवल थ्योरीज ही बन करके रह गई। बिग बैंग की थ्योरी हो, चाहे किसी की भी थ्योरी हो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपैंड होते होते फिर वो एक बार फिर क्लॉप्स होगा, और क्लॉप्स होने के बाद वो फिर एक बिंदु में वापस समा जाएगा। तो इस बात को आप जरा सोचिए, बिग बैंग की थ्योरी को लेकर के सोचिए कि एक छोटे से बिंदु से साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स स्पैंड हुआ है, और वो स्पैंड होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, और वो वापस क्लॉप्स होगा, वापस वो सिकुड़ने लगेगा, और वापस वो एक बिंदु में ही सिमट के रह जाएगा। सोचिए कितना बड़ा सूरज है, उसके बाद ये प्लैनेट्स हैं, उसके बाद ये हम देखते हैं, उसके बाद आकाशगंगा और बहुत सारे आकाश, हजारों करोड़ों आकाशगंगाएं और हजारों करोड़ों लाखों अरबों सितारे, ये सब सिकुड़ करके एक बिंदु में क्या हो जाएंगे, क्लॉप्स हो जाएंगे, उसमें सिमट के रह जाएंगे। तो सोचिए, साइंटिस्ट की ये थ्योरी है, तो ये समझना, अब ये तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा कि एक, मान लीजिए अभी जिस डेस्क में मैं रख करके अभी बाइबल जिस पर रखी हुई है, ये मैं सिकोड़ूंगा, तो ये कैसे, इसका जो ये मैटर है, इसका जो एलिमेंट है वो कहां चला जाएगा, ये कैसे सिकुड़ जाएगा? तो ये सवाल कभी भी मनुष्य नहीं जान पाएगा। परमेश्वर वो है जिसने सारी युक्तियों को रचा है, और उसकी युक्ति में कोई भी कमी नहीं है, उसकी युक्ति बिल्कुल परफेक्ट है। उसने मनुष्य को बनाया, तो उसके शरीर को जब उसने बनाया है तो परफेक्ट बनाया है। किसी पशु को उसने बनाया है तो परफेक्ट बनाया है। भौतिक के नियम यानी फिजिकल लॉ, चाहे जैविक नियम यानी बायोलॉजिकल लॉ, चाहे हम रासायनिक नियम, चाहे हम केमिकल लॉ, इन सभी लॉज को देख लें, ये लॉज कभी अपने आप में हटते नहीं हैं। और जिस टेम्परेचर पर परमेश्वर ने जिस धातु के लिए उसका गलांक ठहराया है, यानी कि वो गल जाएगा, वो उसी टेम्परेचर पर वो गलता है। जैसे हम बर्फ का देखते हैं, बर्फ का जो पिघलने का जो है वो 0 डिग्री से अगर ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। वैसे ही लोहे का हम देखते हैं कि 1000 डिग्री पे आते ही लोहा पिघलने लग जाएगा। उस धातु को ये पता है कि मैं इतने टेम्परेचर पर पिघलूंगा, और उसके बाद अगर यदि मुझे और गर्म किया जाए तो कितने टेम्परेचर पे मैं गैस बन जाऊंगा। तो ये सारी चीजें उस धातु को किसने सिखाई? जो निर्जीव है। ये सारी बातें उसके अंदर किसने सिखाई? जो निर्जीव है। तो यही बातें मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ क्वेश्चंस के रूप में यहां परमेश्वर ने पूछी हैं। ये सारी बातें करना मेरे लिए आपसे ये इसलिए जरूरी था कि यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मनुष्य ने अपने बहुत सारी कुछ सवालों के जवाब जान लिए हों, लेकिन आज भी हम उन तक कभी नहीं पहुंचे हैं, और ना ही कभी पहुंच सकेंगे, उन रहस्यों तक नहीं पहुंच सकेंगे। और यही बात परमेश्वर ने अय्यूब को यहां सिखाई है कि जब तुम उन रहस्यों तक नहीं पहुंच सकते हो और तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो तुम इस
रहस्य, ये जो मेरी युक्ति थी कि तेरे ऊपर ये परीक्षा आई, तू इस रहस्य को क्यों जानना चाहता था? जब तू मेरे पास आता, जब तेरा पुनरुत्थान होता, तब तुझे सारे रहस्य अपने आप पता चल जाते। तुझे तो केवल धन्यवादी के साथ अपना जीवन जीना था। तूने सवाल क्यों किया कि मैं, बहुत सारे होते ना जिनके जो हाथ पैर से थोड़े से अपंग होते, वो सवाल करते हैं कि पूरी दुनिया के पास पैर हैं, मेरे पास पैर क्यों नहीं? पूरी दुनिया के पास हाथ हैं, मेरे पास हाथ क्यों नहीं? पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, मैं करूप क्यों हूं? पूरी दुनिया में बहुत लंबे लंबे लोग हैं, मैं नाटा क्यों हूं? पूरी दुनिया में इस तरीके की चीजें हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इस प्रकार से क्यों हूं? तो इन सब सवालों के जवाब हमें नहीं ढूंढने हैं, नहीं परमेश्वर से कहना है, क्योंकि परमेश्वर की युक्तियां बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। उसकी युक्ति में कोई भी खराबी नहीं होती, और उसने उस युक्ति को क्यों किया है, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। हर एक चीज जो इस धरती पर उसने करने के लिए आज्ञा दी है, या जो वो होने देता है, उसमें परमेश्वर की युक्तियां हैं, और वो परफेक्ट युक्ति है। उसने अपने पुत्र को भी क्रूस पर चढ़ने दिया, उसकी ये युक्ति थी, और ये परफेक्ट युक्ति थी। उसने भविष्यवक्ताओं को मरने दिया, उसमें ये उसकी युक्ति थी, और ये उसकी परफेक्ट युक्ति थी। उसने प्रेरितों को वध होने दिया, उसमें ये युक्ति थी, और उसकी ये परफेक्ट युक्ति थी। इसलिए अभी कभी भी हमें इस प्रकार से परमेश्वर को चेतावनी नहीं देनी है, परमेश्वर को हमें इस प्रकार से नहीं कहना है कि तूने मुझे ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये धरती पूरी नाशवान है, ये सृष्टि पूरी नाशवान है, और नाशवान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो नाशवान है और उसे नष्ट होना है। और अविनाशी हमेशा हमेशा उसका जो स्वरूप होगा, वो परमेश्वरीय तत्व में, स्वर्गीय तत्वों में वो स्वरूप होगा, और वो हमेशा अविनाशी रहेगा, और हमेशा सुंदर और खूबसूरत बना रहेगा। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हे अय्यूब, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, और तू अब मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा, तू जानता है? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पृथ्वी के और सृष्टि के रहस्यों के विषय में परमेश्वर अय्यूब से सवाल कर रहे हैं। क्या तू ये जानता है कि ये सारी सृष्टि में ये सारे जो निजाम हैं, वो किसने किए हैं, और ये कैसे होते हैं, ये किस प्रकार से हुए हैं? क्या तू उस वक्त था जब मैंने सृष्टि की रचना की थी? क्या तू उस वक्त था जब मैंने ये सारे नियम और कायदे बनाए थे? और 7वां वचन ही बड़े ही गौर करने वाला है। यहां लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो ये जो 7वां वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे एक बहुत गहरे सवाल का जवाब देता है, जो कि हम पहले और दूसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है परमेश्वर के पुत्र। और जब हम माफ कीजिएगा, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 6ठा अध्याय पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग तरीके की बातें करके वहां परमेश्वर के पुत्रों को शेत के वंशज, और मनुष्यों की पुत्रों को, मनुष्यों की पुत्रियों को केन का वंशज कहकर के डिफाइन करते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। क्योंकि यहां हम समझ रहे हैं कि यहां जो भोर के तारे, यानी कि जो परमेश्वर के जो हम कहेंगे जो बहुत स्पेशल जो स्वर्गदूत हुआ करते हैं, उन्हें भोर का तारा कहा जाता था, जिसमें इब्लीस को भी भोर का तारा कहा गया है। ओ लूसीफर का मतलब भोर का तारा ही होता है। तो ये यहां पर परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, यानी कि जो स्वर्गदूत रचे गए हैं, इस हिब्रू भाषा में, इस पुस्तक में उनका संबोधन परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा, एक लेखक के द्वारा किया गया है, ना कि परमेश्वर के द्वारा। तो इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, हम बार बार बात नहीं करेंगे, लेकिन यह भी एक वचन अपने आप में एक बेस है। हम जब इस बारे में बात करें किसी से कि वो परमेश्वर के पुत्र कौन है, तो इस 7वें वचन को भी हम यहां 38वें अध्याय के इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बात को पक्का करने के लिए। आगे परमेश्वर सवाल करते हैं कि फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने उसके द्वार बंद करके उसे रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीमा बांधी, और यह कहकर बड़े और किवाड़े लगा दिए। तो यहां पर जो लैंग्वेज यहां यूज की गई है, वो परमेश्वर ने एक, हम जानते हैं कि ये पूरे जो पद लिखे गए एक पोइट्री के हिसाब से लिखे गए हैं, तो परमेश्वर ने उसी लैंग्वेज में बात की है जो लैंग्वेज वो अपने कार्यों को दर्शाने के लिए कर रहा है। तो इसको एज इट इज मत ले लीजिएगा कि कोई पृथ्वी का किवाड़ होता है या कुछ होता है, नहीं।
यहां परमेश्वर का जो मतलब है, हम जानते हैं कि समुद्र अगर चांद, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर चांद पृथ्वी के चक्कर ना लगाए तो इस समुद्र जो है बहुत बड़े बड़े उफान करके, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो उसके साथ साथ सारी चीजें घूमती हैं, तो ये जो जल और तरल पदार्थ है वो अपने आप में बड़े बड़े तूफान उत्पन्न कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां चांद को इस तरीके से सटीक दूरी पर पृथ्वी के सेट कर दिया कि उसकी जो ग्रेविटी फोर्स आपस में जो पृथ्वी और चांद का जो टकराता है, उससे ये सारी चीजें जो हैं संभली रहती हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि चांद कभी पास आ जाता है तो ज्वार भाटे भी उठते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर यही कह रहे हैं कि सारी सृष्टि जो मैंने रची है, ये किसने रची है, ये सब अपनी महिमा के बातों को यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप पूरा 38वां अध्याय आप यहां पर अपने आप से पढ़ लीजिएगा, और इसमें अगर कोई ऐसी बात आपको लगे जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहां सब परमेश्वर ने अपने महिमा के सवाल अय्यूब से किए हैं, और उसमें से कुछ एक अगर मुझे लगेंगे तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपसे जरूर बात करूंगा। बहरहाल इसे अपने आप से मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसको टोटल 42वें अध्याय तक पढ़कर ही आगे के संदेशों को सुनिएगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।